वेलकम एवरीवन टू फिजिका। सो इस वीडियो में ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन करेंगे एंड उससे पहले आप प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड कमेंट। आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है कहीं पे तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ डू शेयर विद अदर स्टूडेंट्स और ग्रुप्स में या फिर फेसबुक ग्रुप में कहीं पे भी। सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियोस। सो 20th क्वेश्चन जो था, सो आई हैव ऑलरेडी सोल्ड अराउंड 19 क्वेश्चंस। ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। एंड आई हैव ऑलरेडी सॉल्व 19 क्वेश्चन, सो ये 20th क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन वॉज इन द 3-bit रजिस्टर शोन बिलो। सो एक 3-bit रजिस्टर दे रखा है, शोन बिलो Q1 एंड Q1 एंड Q3 सॉरी आर द लीस्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द आउटपुट। सो Q1 जो है दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट and this is the most significant bit and respectively। so ये सर्किट दे रखा है एक रजिस्टर का। if Q1, Q2 and Q3 are set to 0 initially, so initially ये तीनों हमने 0 कर रखे हैं। then the output after the arrival of the second falling clock edge, so output बताना है second falling clock edge। मतलब अगर ये क्लॉक है, ये क्लॉक है, तो ये जो सेकंड फॉलिंग क्लॉक है दिस विल बी फर्स्ट फॉलिंग क्लॉक एज, दिस विल बी सेकंड फॉलिंग आफ्टर द अराइवल ऑफ द सेकंड फॉलिंग क्लॉक एज। सो इसके बाद जो आउटपुट होगा, यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो हमें बताना है। सो अगर यहाँ पे क्लॉक को देखें ध्यान से, सो दिस इज अ पॉजिटिवली एज ट्रिगर्ड क्लॉक, ठीक है। ये एक पॉजिटिवली एज ट्रिगर्ड क्लॉक है। यूजुअली नेगेटिव एज ट्रिगर्ड में यहाँ पे एक डॉट आता है, 0 आता है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो, क्योंकि आफ्टर पूछा है तो या तो ये नेगेटिवली हो या फिर पॉजिटिवली हो, वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखने से लग रहा है ये पॉजिटिवली ट्रिगर्ड एज क्लॉक है। इसका मतलब क्या होता, क्या है पॉजिटिवली या नेगेटिवली एज्ड? मतलब जो चेंज होगी स्टेट में, जो फ्लिप फ्लॉप जो है, डी फ्लिप फ्लॉप हैं, ये तीनों डी फ्लिप फ्लॉप हैं। सो डी फ्लिप फ्लॉप जो स्टेट चेंज करेगा वो करेगा पॉजिटिव एज पे, या फिर उसे कहते हैं पॉजिटिव एज या फिर राइजिंग एज। सो जब यहाँ पे क्लॉक में क्या होता है, पहले इनिशियल स्टेट 0 होती है तो एकदम 1 हो जाती है, देन 1 थोड़ी देर कंटिन्यू रखती है, देन फिर ये 1 से 0 हो जाती है, देन 0 कंटिन्यू रहेगी थोड़ी देर तक, फिर ये 0 से 1 हो जाएगा। मतलब जो ट्रिगरिंग होती है, जो चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप का, वो होगा राइजिंग एज पे। मतलब जब यहाँ 0 से 1 पे जाएगा जब ही चेंज ऑफ स्टेट होगी। जब 1 से 0 जाएगा जब कोई भी चेंज ऑफ स्टेट नहीं होगी। तो पॉजिटिवली एज ट्रिगर्ड क्लॉक में हमेशा राइजिंग एज पे, ठीक है, राइजिंग एज पे मतलब जब 0 से 1 पे जा रही है स्टेट, जब ही फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट को चेंज करेगा, ठीक है। या तो 0 से 1 या 0 से 1 जो भी होगा, अलग अलग फ्लिप फ्लॉप में अलग अलग चेंज ऑफ स्टेट होते हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव एज पे ट्रिगर होंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये सेकंड बारी हो रही है पॉजिटिव एज, तो यहाँ पे ट्रिगरिंग होगी। ऐसे ही नेगेटिवली एज ट्रिगर्ड जो क्लॉक होते हैं उसमें फॉलिंग एज पे ट्रिगरिंग होती है। मतलब जब 1 से 0 जाता है यहाँ पे ट्रिगरिंग होती है, यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट होती है फ्लिप फ्लॉप की। सो ये क्लॉक का कंसेप्ट हो गया। नाउ हमें डी फ्लिप फ्लॉप का, मैंने एक क्वेश्चन पहले भी कर चुका हूँ डी फ्लिप फ्लॉप का, अगर आपने वो करा था तो इजीली ये 3.5 मार्क्स आप इजीली कर लेंगे। सो एक डी फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, एक डी फ्लिप फ्लॉप इसको कहते हैं डिले फ्लिप फ्लॉप या फिर ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप या फिर एक बफर सर्किट भी कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं ये अभी अब देखेंगे। सो फ्लिप फ्लॉप, ये डी फ्लिप फ्लॉप का अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं, so this is the truth table, this is input, this is output, input और output के verses होता है, and this is Qn+1 and Qn+1 क्या होती है, this is final state कहते हैं इसे, या फिर next state या फिर final state, and Qn जो होती है वो होती है एक initial state, जब वो initially किस state में है। जैसे इनिशियली इस क्वेश्चन में हमें सारे 0 0 0 दे रखे हैं, Q1 Q2 एंड Q3, तो ये होती है इनिशियल स्टेट, दिस होती है फाइनल स्टेट। सो इसको हम आउटपुट लिखते हैं, दिस इज इनपुट। सो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जब इनपुट 0 होगा, डी जब 0 होगा तो आउटपुट भी 0 ही होगा, तो वही रहता है, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा।
एंड जब डी 1 होगा वही आउटपुट होगा, तो आउटपुट भी 1 ही होगा। तो 0 से 0, 1 से 1। सो सेम इनपुट सेम आउटपुट पे ये प्रिंसिपल पे काम करता है डी फ्लिप फ्लॉप, सेम इनपुट सेम आउटपुट, ठीक है। एंड अगर इसका करेक्टरिस्टिक टेबल देखें, करेक्टरिस्टिक टेबल में एक और चीज़ हमें पता चलती है, अलग अलग फ्लिप फ्लॉप का करेक्टरिस्टिक टेबल आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है, क्योंकि इसी से ही मेन चीज़ आपको पता चलती है कि इनपुट जो इनिशियल स्टेट है उस पर डिपेंड करता है या नहीं करता, आउटपुट जो है वो इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है या नहीं करता। और डी फ्लिप फ्लॉप में वैसे डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सो इनपुट इज़ डी, दिस इज़ इनिशियल स्टेट। करेक्टरिस्टिक टेबल में हम इनिशियल स्टेट को भी लेते हैं क्यू एन, एंड दिस इज़ द फाइनल स्टेट। सो उसमें क्या था ट्रुथ टेबल में और इसमें बस यही फ़र्क है, इसमें आउटपुट में सिंपली ये जो आउटपुट था Qn+1 और इनपुट था, ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट ही थे, बट इसमें इनिशियल स्टेट को भी देखते हैं। सो इनिशियल स्टेट बाकी फ्लिप फ्लॉप में जेके फ्लिप फ्लॉप जैसे है तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या, अगर डी 0 है एंड इनिशियल स्टेट जो है Qn की या तो वो 0 होगी या फिर 1 होगी, ठीक है, यही दोनों हो सकती हैं। तो इस केस में क्या होगा, 0 हो या 1 हो, डी अगर 0 है तो आउटपुट 0 ही रहेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे आ जाता है, इट डजेंट डिपेंड अपॉन द इनिशियल स्टेट। एंड ऐसे ही अगर इनपुट डी का 1 है, इनिशियल स्टेट हमारी 0 है या फिर 1 है, तो इट डजेंट डिपेंड, ये जो 1 है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो इट डजेंट डिपेंड अपॉन द इनिशियल स्टेट, सो इसलिए इसे बफर सर्किट भी कहते हैं, या फिर डिले फ्लिप फ्लॉप और ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप। सो नाउ ये हो गया। नाउ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि नाउ इनपुट जो है इनिशियली तीनों 0 हैं एंड डी इन, ये जो डी इन है यहाँ पे जो इनपुट है वो +1 है ऑलवेज। सो ये हमेशा +1 है। सो हम देखेंगे जैसे जैसे क्लॉक पल्स आ रही है कैसे चेंज हो रहा है। एंड Q1 Q2 एंड Q3 इनिशियली 0 सेट कर रखे हैं और Q1 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, Q3 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। सो जब हम आंसर लिखते हैं वो हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को सबसे पहले लिखते हैं और लीस्ट सिग्निफिकेंट को सबसे लास्ट में। सो Q3 सबसे पहले आएगा, देन Q2, देन Q1, क्योंकि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। सो हम आउटपुट देखते हैं कैसा आएगा इसमें। सो फर्स्ट क्लॉक पल्स में देखते हैं। सो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, मैंने बताया ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। सो मतलब जब 0 से 1 क्लॉक जैसी जाएगी, जैसी क्लॉक आई 0 से 1 हुई तो ट्रिगरिंग होगी, चेंज ऑफ स्टेट होगी, देन चेंज ऑफ स्टेट होगी फ्लिप फ्लॉप की। सो क्या होगा, इनिशियली, पहले मैं इनिशियली लिख देता हूँ, सॉरी फर्स्ट क्लॉक पल्स का नहीं, पहले इनिशियली लिखता हूँ। इनिशियली क्या स्टेट है हमें दे रखी है, इनिशियली तीनों को इन्होंने 0 कर सका है सेट, देन फर्स्ट क्लॉक पल्स, ठीक है, 0 से 1 जैसे ही गई पॉजिटिवली एज ट्रिगर हुआ, चेंज ऑफ स्टेट होगी। यहाँ पे इनपुट इन्होंने +1 कर रखा है, सो इट इज़ ऑलवेज +1। सो +1, सो जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, तो Q1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो Q1 यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे इनपुट जो इनिशियली जो D2 का इनपुट था वो 0 था, क्योंकि Q1 पहले 0 था, तो ये 0 था, वही आउटपुट होगा। सो Q2 भी यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। देन Q2 इनिशियली 0 था, तो D3 वही इनपुट में डाल रखा है, Q2 को ही इनपुट में डाल रखा है। सो D3 अगर 0 है तो आउटपुट भी 0 ही रहेगा, मतलब Q3 भी 0 है। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद हमें क्या मिला, Q1 जो है वो 1 हो गया, बाकी दोनों 0। सो ये 1 हो गया एंड बाकी दोनों 0। तो ये ऐसे स्टेट चेंज होती है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी फ्लिप फ्लॉप में ज़्यादातर जो स्टेट है वो ऐसे चेंज होती है, ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है। नाउ सेकंड क्लॉक पल्स पे देखते हैं, मतलब सेकंड टाइम जब क्लॉक 0 से 1 जाएगी, पॉजिटिवली एज ट्रिगर होगा राइजिंग एज पे। सो जब यहाँ पे दिस इज़ द सेकंड, ये फर्स्ट बारी था, ये सेकंड बारी। सो फिर ट्रिगरिंग होगी, चेंज ऑफ स्टेट होगी फ्लिप फ्लॉप की। सो सेकंड टाइम में दोबारा इनपुट 1 ही है, सो D1 का इनपुट 1 है, तो Q1 भी 1 ही रहेगा, ठीक है। सो जो इनपुट वही आउटपुट, डी फ्लिप फ्लॉप में यही होता है। नाउ
इनपुट जो है Q1 1 हो चुका था, पिछली स्टेट में 1 हो चुका था, नाउ वही इनपुट में डाल रखा है इसके, सो इनपुट 1 है, सो आउटपुट भी 1 हो जाएगा, ठीक है, तो आउटपुट 1 हो गया। नाउ इनिशियली जो Q2 है वो 0 था, सो वही इनपुट में डाल रखा है, मतलब D3 0 है, सो वही आउटपुट हो जाएगा इसका, सो डैट विल बी 0। सो ये ऐसे शिफ्ट कर गए, ठीक है, ये इधर शिफ्ट कर गया, ये इधर शिफ्ट कर गया, मतलब Q1 1 हो गया, Q2 भी 1 हो गया अब, एंड ये 0 है, ठीक है, तो ये इधर शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो सेकेंड क्लॉक पल्स के बाद हमें पूछा, सो दिस विल बी द राइट आंसर, दैट इज 0 1 1 Q3 Q2। सो ऐसे लिखते हैं जब भी आंसर लिखोगे, सो मोस्ट सिग्निफिकेंट सबसे पहले आती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट सबसे लास्ट में आती है, सो इट इज़ द लीस्ट सिग्निफिकेंट, इसलिए बोलते हैं सबसे ज़्यादा, सबसे कम सिग्निफिकेंट है, इसकी सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ये सबसे पहले आएगा। तो 0 1 1 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज दिस थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो दिस इज Q3 Q2 Q1 की फॉर्म में दे रखा है, सो ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, अगर आपको बेसिक पता है, ये सब पता है, तो आप डायरेक्ट एकदम ही कर सकते हो ये, ठीक है। तो 3.5 मार्क्स का बहुत इजी क्वेश्चन था।